तो तुम लोगों ने वो क्लिप जरूर देखी होगी जिसमें एक इंडियन बंदा होता है और उस इंडियन बंदे को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसके लुक्स के बारे में बहुत सारे पुपजीत पजीत ऐसे सब रिमार्क्स पास किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हम टीनेजर्स और जेनजी मिलके इस जो हमारे देश की इमेज है उसको चेंज करें। तुम देखो साउथ कोरियन बंदे को इमेजिन करोगे तो तुम्हें कौन दिखेगा? एक के पॉप वाला बंदा, एक बहुत ज्यादा हैंडसम बंदा, ठीक है। लेकिन जब तुम एक एवरेज इंडियन को इमेजिन करोगे, ठीक है, तो तुम्हें एक गंदा सा बंदा दिखेगा। तो मैं इसी इमेज को चेंज करना चाहता हूँ ऑफर कंट्री। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने लुक्स पे भी ध्यान दें। अब देखो होता क्या है पता है, जो बूमर्स है जो कि हमारे से पहले जनरेशन वाले हैं, तो उनको लगता है कि भाई लुक्स जो है वो बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ मनी मैटर करता है। वो लाइक बस पैसे पे फोकस करते हैं, करियर पे फोकस करते हैं। अब वो भी अपने जगह पे राइट है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत चीज कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें अपने करियर के साथ, मनी के साथ, अपने लुक्स पे भी काम करना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि लुक्स जो है वो हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज देते हैं। इवन तुम्हारे करियर में भी लुक्स तुम्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो पहली चीज जो मैं चाहता हूँ कि भाई सारे टीनेजर्स करने चाहिए वो है कि अपनी स्किनी फैट बॉडी को चेंज करो। देखो मोस्ट ऑफ द जो इंडियंस होते हैं उनका होता क्या पता है कि मेंढक जैसी बॉडी होती है, यानी उनके जो आर्म्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्किनी से होते हैं, लाइक बहुत पतले होते हैं, और उनका जो पेट होता है वो बहुत ज्यादा से बाहर को आया होता है, लाइक मेंढक की तरह। मेंढक भी अगर तुम देखोगे तो उसके भी लाइक हाथ जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, लेकिन पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है। तो ये बेसिकली एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है कि हमारे डाइट में बिल्कुल प्रोटीन नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मसल मास बहुत कम है, और हमारा जो जितना भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो पेट के यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो ये जो है एक सर्वाइवल के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है कि तुम समझो एक भुखमरी वाला टाइम आ गया तो उस टाइम पे लाइक हमारा जो पेट है वो हमारे लिए एज अ लाइक एनर्जी सोर्स एक्ट करेगा। लेकिन होता क्या, एस्थेटिक्स के पीओवी से अगर तुम देखोगे, अच्छे दिखने के पीओवी से, तो ये जो स्किनी फैट बॉडी है वो उतनी अच्छी नहीं दिखती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जितने भी टीनेजर्स लोग हैं वो जल्द से जल्द होम वर्कआउट या फिर जिम को स्टार्ट करें। क्योंकि इससे होता क्या, नॉट ओनली तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहती है, नॉट ओनली तुम्हारे डायबिटीज के चांस कम होते हैं, बट तुम्हारे जो लुक्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं। देखो जो डायबिटीज होता है ना वो कब होता है, जब तुम्हारा बॉडी जो होता है वो शुगर को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। और शुगर ब्रेक डाउन जो है ना उसमें मसल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर तुम्हारा बाइसेप्स का साइज बड़ा है तो होगा क्या पता है, तुम्हारा शुगर जो होता है वो जल्दी ब्रेक डाउन होता है। मैं यही बोलूंगा कि भाई प्लीज जिम जाओ और अपने ऊपर काम करो। नॉट ओनली तुम्हें हेल्दी रखेगा बट तुम्हें एस्थेटिकली भी बहुत सही दिखाएगा। सेकेंड चीज जो है वो इंडियंस को अपने फैशन सेंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में ना सच बता रहा हूँ, कोई भी कैसे भी कपड़े पहन के लाइक चले जाता है, लाइक समझ रहे हो ना। सो मेरे हिसाब से तुम्हें लाइक अपने फैशन सेंस पे भी काफी ज्यादा काम करना चाहिए। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अब अच्छे कपड़े इसका मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा महंगे महंगे कपड़े, लाइक बेसिक शर्ट्स, लाइक जैसे ये जो बेसिक शर्ट है, ये बेसिक शर्ट, और इसके साथ में तुम कोई अच्छी ओवर साइज जीन्स वगैरह पहन सकते हो, ठीक है। एक वेल फिटेड शर्ट, जैसे मैंने अभी फिटेड शर्ट पहना है जिसमें तुम चेस्ट को, शोल्डर को, आर्म्स को देख सकते हो कि ये फिटेड है। तो इसके साथ में क्या करो, एक ओवर साइज जीन्स ऐड करो, या फिर ऊपर तुम ओवर साइज पहन रहे हो तो नीचे तुम स्लिम फिट पहनो, समझ रहे हो। सो बेसिकली होगा क्या इससे, थोड़ा सा लाइक ये जो है ना फैशन का लाइक रूल है काइंड ऑफ। अगर तुम नीचे भी ओवर साइज पहन रहे हो ऊपर भी ओवर साइज पहन रहे हो तो काइंड ऑफ अजीब सा लगेगा। और जब तुम्हारी हाइट छोटी है, मैं तो रेकमेंड करूंगा तुम ओवर साइज मत ही पहनो, तो वो तुम पे अच्छा नहीं दिखेगा। एक और जो रूल आता है वो है मोनोक्रोमेटिक आउटफिट। मोनोक्रोमेटिक यानी कि बेसिकली ऊपर भी तुमने सेम कलर पहना है, नीचे भी तुमने सेम कलर पहना है, तो इससे बेसिकली होता है कि तुम्हारी हाइट और ज्यादा लंबी लगती है। तो बेसिकली ये जो होता है ना काफी सही होता है, तुम्हारी बॉडी भी बहुत सही शेप में लगती है और तुम्हारी हाइट भी लंबी लगती है। तो जो भी शॉर्टीज है उनके लिए भाई मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम मोनोक्रोमेटिक आउटफिट, यानी नीचे ब्लैक पहना है तो ऊपर भी ब्लैक पहनो, ठीक है। सो ये चीज बहुत ज्यादा सही है। नाउ थर्ड चीज जो है वो है इंडियंस को अपने स्किन केयर के ऊपर और डाइट के ऊपर फोकस करना है। अब देखो मैंने दोनों चीज क्यों बोली, क्योंकि स्किन जो है ना वो सिर्फ स्किन केयर से नहीं होने वाली। जैसे जो हमारा केक होता है तो केक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेशन के लिए स्ट्रॉबेरी डालते हैं। वैसे ही डाइट जो होता है वो हमारा केक का बेस है, केक है, और उसके ऊपर जो स्किन केयर हम कर रहे हैं वो बेसिकली ऊपर का चेरी ऑन द टॉप है। तो अगर हमें अच्छा दिखना है ना तो हमारा मेन मतलब डाइट अच्छा होना चाहिए। तुम्हें बाहर का जितना भी ऑयली चीज है उसको तो हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि होता क्या जब तुम बाहर का ऑयली खाओगे ना तो तुम्हारी स्किन क्वालिटी बहुत गंदी गिरेगी, क्योंकि तुम्हें एक्ने होगा। और देखो जब भी तुम बाहर जाते हो, बाहर जाने से पहले अपना मुंह धो लिया करो, और जब तुम घर पे आओगे तब भी तुम्हें अपना मुंह धोना है। साथ साथ में दिन में लाइक 2 बार फेस वॉश तो कंपलसरी है। एंड हाँ गाइस, सनस्क्रीन जो है वो तुम्हें रोज लगानी है। लाइक अगर तुम घर पे रह रहे हो तो भी सनस्क्रीन लगानी है, और बाहर जाते टाइम भी तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है। और जब तुम घर में रहते हो तो ट्राई करो हर 3 घंटे में या फिर 4 घंटे में तुम एक बार सनस्क्रीन जरूर लगाओ, ठीक है। एंड सेकेंड चीज है कि भाई अगर तुम बाहर जा रहे हो तब तो मैंडेटरी है, क्योंकि अगर तुम यूवी रे देखोगे, लाइक यूवी का जो रेडिएशन है वो अभी फिलहाल के लिए एक्सट्रीम है।
तो इसलिए तुम्हें भाई कंपलसरी सनस्क्रीन लगानी है बाहर जाते टाइम, और बाहर रह रहे हो तो हर 2 घंटे में एक बार सनस्क्रीन लगाओ, हर 2 घंटे में, सच बता रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें बहुत गंदी वाली टैनिंग हो सकती है, स्किन डैमेज हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट मॉइस्चराइजर लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो तुम्हारी स्किन जो होगी वो ड्राई ड्राई सी रहेगी, तो इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना भी तुम्हारे स्किन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ चौथी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है और हर टीनेजर्स को ये करनी चाहिए, वो है अपने हाइड्रेशन और ब्लोटिंग को फिक्स करना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम लीन श्रेडेड हो जाओ, एकदम जॉ लाइन बना लो चिजल्ड एकदम, वैसा नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारे फेस में जो ब्लोटिंग है, जो तुम्हारा फेस जो होता है वो सुबह सुबह फूगा हुआ रहता है, उसको कम करो। एंड पानी पियो, तो पानी जब तुम पियोगे ना, हाइड्रेशन एक दिन का 4 लीटर, तो होगा क्या, तुम्हारा जो फेस होगा उसमें वाटर रिटेंशन नहीं होगा, वाटर होल्ड नहीं होगा, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई चीज की कमी आने वाली है, तो वो बॉडी हमारी उस चीज को स्टोर करके रख लेती है। वैसे अगर तुम पानी ज्यादा नहीं पी रहे हो तो तुम्हारी बॉडी चेहरे में वो वाटर को होल्ड करके रखेगी, एंड तुम्हारा चेहरा ब्लोटेड पफी एकदम फूगा हुआ लगेगा। एंड इवन सुबह भी तुम्हें ना, सच बता रहा हूँ, सुबह तुम क्या करो पता है, जो आइस वाला वाटर होता है उसमें चेहरा डिप करो, सही बता रहा हूँ, एक्ने के लिए भी वो बहुत सही चीज है, और देखा जाए ना इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए भी बहुत सही चीज है। तो अगर तुमने हाइड्रेशन को अच्छा कर लिया तो तुम्हारा फेस जो है उसमें पफिनेस बहुत रिड्यूस हो जाएगी। और उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, सोडियम जो है वो कम कंज्यूम करना है। अब सोडियम जो है ना वो ज्यादातर उसमें मिलता है, जो भी बाहर के जो ऑयली फूड्स वगैरह होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है। बाहर तुम कुछ भी खाओगे ना उसमें एजिनोमोटो वगैरह डालते हैं, एंड सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। सो इसके वजह से होता क्या है कि तुम्हारा फेस पफिनेस लगता है। तो इसलिए तुम्हें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो तुम्हारा सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये दोनों तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो इन दोनों को तुम्हें एक बैलेंस रेशियो में रखना है। लेकिन होता क्या है, हमारी जो डाइट होती है उसमें बहुत ज्यादा सोडियम की मात्रा हाई होती है और पोटेशियम बहुत कम होता है। तो इसलिए हमें ट्राई करना पोटेशियम वाले जो फूड्स होते हैं। सबसे बेस्ट सोर्स जो पोटेशियम का मुझे लगता है वो है बनाना। सच बता रहा हूँ, केला लाइक बेस्ट सोर्स है फॉर पोटेशियम। लाइक तुम्हें अगर डीब्लोट करना है तो केला, और उसके साथ हमारा जो कोकोनट का जो पानी होता है, ठीक है, कोकोनट वाटर, वो जो होता है, वो दोनों चीज बहुत ज्यादा सही है अगर तुम्हें डीब्लोट करना है फेस को तो। एंड तुम्हें इन्फ्लेमेशन कम करनी है। इन्फ्लेमेशन कम कब होती है, जब तुम एक्सरसाइज करते हो। अगर तुम जिम जाते हो तो तुमने नोटिस किया होगा वर्कआउट के बाद या हैवी कार्डियो सेशन के बाद में तुम्हारा फेस अचानक से लीनर लगता है, तुम्हारा फेस थोड़ा पतला लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि तुमने अपने बॉडी से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस किया है। सो इसलिए तुम क्या करो, 10,000 स्टेप्स डेली करो। उसके साथ सनलाइट लो। जब तुम सनलाइट लेते हो तब भी लाइक तुम्हारा जो बॉडी है उसका इन्फ्लेमेशन बहुत कम होता है। लोग तुम्हें बहुत बोलेंगे कि सनलाइट अच्छी नहीं होती, सनस्क्रीन लगाओ और सन में बिल्कुल मत जाओ, सन एक्सपोजर बिल्कुल अवॉइड करो। अब देखो, तुम अगर टैनिंग से बचना है और सनलाइट लेनी है ना, तो सबसे बेस्ट वे है कि तुम अपने पीठ के ऊपर सनलाइट लो। इज द बेस्ट वे। तुम क्या करो, शर्ट उतारो और पीठ के ऊपर ट्राई करो, छत पे जाओ और पीठ के ऊपर सनलाइट लो, पीठ के ऊपर। और वो भी सुबह की या शाम की लो। दोपहर की सनलाइट बिल्कुल भी मत लेना, उसमें विटामिन डी उतना नहीं होता। तो शाम 4 बजे के बाद में, और सुबह लाइक 6 बजे 7 बजे तुम ले सकते हो सनलाइट, और शाम को 4 के बाद में तुम सनलाइट ले सकते हो। सो ये जो होता है ये काफी बेस्ट टाइम होता है सनलाइट लेने का। इससे बेसिकली तुम्हारा चेहरा जो है ना वो लीनर और शार्पर लगेगा, इवन एट द सेम बॉडी फैट परसेंटेज। ना इसके बाद जो 5th चीज है, इसके ऊपर तो भाई इंडियन लोगों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है, वो है डिओड्रेंट ना लगाना। अब देखो इंडिया में देखो होता क्या, बहुत ज्यादा पसीना आता है इंडिया में लोगों को, लाइक गर्मी के वजह से बहुत पसीना आता है, एंड लोग जो होते हैं वो कुछ डिओड्रेंट वगैरह नहीं लगाते। तो ये जो होता है ये काफी ज्यादा गलत चीज है। तुम अगर डिओड्रेंट नहीं लगाओगे ना तो तुम्हारा जो पसीना है उसमें जो बैक्टीरिया आता है, वो बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली तुम्हारे पसीने को खाने लग जाता है, एंड उसकी वजह से वो बैक्टीरिया की वजह से स्मेल आती है, और वो स्मेल किसी को नहीं सूंघनी। तो इसलिए भाई अपना जो भी बॉडी हेयर होता है, स्पेशली अंडर आर्म्स का बॉडी हेयर जो होता है, उसको तुम लाइक क्लीन करो, ठीक है, वहां पे शेव करो। एंड उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, डिओड्रेंट जरूर से लगाना है। तो होगा क्या पता है, डिओड्रेंट की वजह से तुम्हारा जो अंडर आर्म्स है वहां से बहुत ज्यादा स्मेल आएगा, और कोई भी वो स्मेल सूंघना नहीं चाहता। अब इंडिया में हो क्या रखा है, हमें उस स्मेल की लाइक बहुत आदत हो चुकी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग स्मेल ही रहते हैं। लेकिन जब कोई फॉरेन कंट्री में तुम जाओगे ना तो लोग लिटरली तुम्हारे स्मेल को नोटिस करेंगे, क्योंकि वो लोग को वो अनफेमिलियर है। हम एक्चुअली में क्या है, हम बहुत ज्यादा इस चीज में है, क्या कहते हैं, लाइक हम यहाँ पे बहुत ज्यादा एडेप्टिव हो चुके हैं टू दिस स्मेल। लेकिन जो फॉरेन कंट्री वाले हैं वो लाइक इस स्मेल से फेमिलियर नहीं है, तो इसलिए वो लोगों को ज्यादा स्मेली लगता है इंडिया, एंड इसके वजह से हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा रिमार्क्स भी पास होते हैं। तो इसलिए अपनी जो स्मेल है उसको फिक्स करो। और हाँ, बहुत सारे लोगों को डिओड्रेंट और परफ्यूम के बीच में फर्क नहीं पता। अब देखो, परफ्यूम अगर तुम पसीने वाली बॉडी में लगाओगे ना तो वो तुम्हारे बॉडी को और गंदा स्मेली बनाएगा। परफ्यूम और डिओड्रेंट में फर्क होता है। डिओड्रेंट जो होता है वो तुम अंडर आर्म्स में लगाते हो, यहाँ,
ठीक है। एंड जो तुम्हारा परफ्यूम होता है वो तुम पल्स पॉइंट पे लगाते हो, यानी अपने नेक पे लगाते हो एंड अपने रिस्ट पे, या फिर तुम अपने कपड़े पे भी इवन लगा सकते हो। तो ये फर्क होता है डिओड्रेंट और परफ्यूम के बीच में का, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होती। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। होप तुम ये जो भी 5 पॉइंट्स मैंने बोले थे इन सब पे तुम वर्क करोगे। एंड सच बता रहा हूं, यही कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है। इन्हीं पॉइंट्स की वजह से ना, सच बता रहा हूँ, इंडियंस को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। सो इसलिए तुम चाहते हो कि हमारी जो इंडिया की इमेज है, कंट्री की इमेज, वो अगर तुम चाहते हो कि बदले, इवन तुम चाहते हो अपनी लाइफ बदलो, तो इसलिए प्लीज इन सारी चीजों को फोकस करो। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक बाय बाय।